प्रेगनेंसी एक ऐसी समस्या जिसमें एक बार अगर आपको कंसीव हो गया ट्यूब में और वो ट्यूब आपकी निकल गई है तो उसके बाद हर कोई आपको एक ही सलाह देता है कि आप आईवीएफ करा लीजिए, आप अपनी दूसरी ट्यूब को भी बंद करा लीजिए, क्योंकि नेचुरल तरीके से उस ट्यूब से भी प्रेगनेंसी प्लान करेंगे तो वो भी एक टॉपिक ही देगा। और हम बार बार बहुत सारे केसेस अपने लाइफ में भी नॉर्मली भी आप लोगों के साथ शेयर करते रहे हैं कि पेशेंट्स को एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो चुकी है और फिर भी वो सेकेंड टाइम नेचुरली कंसीव करते हैं। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि ये हमने बहुत बड़ा चीज़ अचीव की है, बट बेसिकली मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ऐसा पॉसिबल होता है, बहुत नॉर्मली ऐसा पॉसिबल होता है। गुड़गांव की मिसेस शर्मा 36 साल की थी और ये हमारे पास आई थी और इनको एक्टोपिक प्रेगनेंसी ऑलरेडी एक बार हो चुकी थी और राइट साइड की ट्यूब जो है वो साल्पेंजेक्टमी में निकल गई थी, लेकिन लो एमएच भी था इनको और इनका एमएच 0.73 था 2022 में। स्टिल इनको 1 महीने का ट्रीटमेंट करने के बाद नेचुरल तरीके से प्रेगनेंसी हुई है। जब हम उत्तरबस्ती करते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी को ध्यान में रखते हुए कि उसके ट्यूब के रेशियो ठीक से काम करें, क्योंकि मेडिसिन के आप उसमें यूज़ कर रहे हो बहुत ज़्यादा उसमें मैटर करता है, उसी से रिजल्ट्स मैटर करते हैं। क्योंकि उत्तरबस्ती एक प्रक्रिया है, उसके अंदर इस्तेमाल की जाने वाली दवा डॉक्टर की सूझबूझ के हिसाब से यूज़ होती है और पेशेंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज़ होती है। तो वो युक्ति लगाकर जब ट्रीटमेंट किया जाता है तो रिजल्ट्स डेफिनेटली मिलते हैं। 2 महीने ट्रीटमेंट करने के बाद इनकी HSG में जो ट्यूब्स हैं वो एक ट्यूब जो लेफ्ट थी वो परफेक्टली ओपन आई और हमने HSG भी इस तरीके से किया कि हमें एग्जैक्टली पता चले कि ट्यूब में बीच में कोई ब्लीडिंग नहीं है, कोई गांठें नहीं हैं, और इस तरीके से करने के बाद पेशेंट जो हैं वो नेचुरली कंसीव करी हैं और इनकी प्रेगनेंसी अभी नेचुरल तरीके से हेल्दीली जो है वो अचीव्ड है। तो ऐसी समस्याएं जब आती हैं तो आप नेचुरली कंसीव कर पाते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है।